हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तैयारी चल रही है आप लोगों की? तैयारी करते रहिए। तैयारी के साथ साथ थोड़ा समय निकाल कर एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करिए, जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों मेंटेन रहे, क्योंकि आपको अपना गोल अचीव करना है। उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करते रहना पड़ेगा। ओके, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? IIT JEE के लिए मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो लास्ट 2 लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या को पढ़ा है हमने, और उसके ग्राफ ड्रॉ किए उसका, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा है, उसका ग्राफ ड्रॉ किया। अब ये हम लोग पढ़ तो लिए हैं, अब इसका कोई मतलब नहीं है जब तक हम लोग इसके बेस पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने एक्चुअली प्रॉब्लम फेस किया कि नहीं फेस किया। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि वो क्वेश्चन देते हैं और ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे घर पर, तब आपको आपकी कमी पता चलेगी, और उस कमी को दूर करने के लिए आप उस पर क्या करोगे? वर्क करोगे, तभी जाके एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म करोगे और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा और अच्छे अच्छे IIT में जाके सपना आपका साकार होगा, अच्छे IIT में जाने का। समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने से पहले आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पूरा क्वेश्चन, मतलब कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, पहले जितने भी बेसिक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसको सॉल्व करेंगे, और तब देखेंगे लाइक किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है IIT JEE। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फाइंड द डोमेन। और कभी कदाल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कदाल लगता है पढ़ते पढ़ते मन ऊब जाता है, कुछ भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा शांति से सब कुछ बंद करके बैठिए। फिर जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की बात को ध्यान रखिए कि जो सपने वो नहीं होते हैं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दें। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि एक बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुआ बच्चा जाकर बाद में इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, मिसाइल मैन बनता है, इसरो को हेड करता है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। जब वो कर सकते हैं तो उनके दिए गए नसीहत को आप अगर फॉलो करोगे, आप भी कर सकते हो सब काम, क्योंकि वो खुद बोले हैं कि हर काम कोई भी कर सकता है, केवल निरंतर अभ्यास चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपका सपना है IIT में जाना, आपका सपना है NDA क्लियर करना, कुछ भी है, तो सपनों को साकार करने के लिए निरंतर अभ्यास आपको करते रहना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। फाइंड द डोमेन। फाइंड द डोमेन फॉर फंक्शन f of x is equal to sin इनवर्स x स्क्वायर बाई 2। तो sin इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 है। अब इसका डोमेन पूछ रहा है हमसे, तो डोमेन फाइंड करते हैं। आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ग्राफ भी ड्रॉ कर चुके हैं, sin इनवर्स x। sin इनवर्स x मतलब उसमें x की वैल्यू क्या होती है? -1 से 1 तक। तो sin इनवर्स x का जो डोमेन होता है, क्या कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 तक। अगर sin इनवर्स x में ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x में जो x है -1 से 1 तक है, तभी साइन इनवर्स x डिफाइन है। इस केस में क्या होगा? जो x स्क्वायर बाई 2 होगा वो भी कहां से कहां तक होगा? -1 से 1 तक होगा। सिंपल सी बात है। अब 2 को क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 को जब क्रॉस, क्योंकि 2 पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जो इसका साइन है लेस देन आर इक्वल टू है, तो लेस देन आर इक्वल टू ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ग्रेटर देन -2 से बड़ा है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ये तो -1 से भी बड़ा होगा। ओके, तो आप क्या कर सकते हो इसको कि एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक है? एक्स स्क्वायर जो है 0 से बड़ा तो हमेशा होगा या 0 के बराबर होगा। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तब इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है? यहां से x क्या हो गया? ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर आएंगे। यहां पर देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला पार्ट यहां पे लिया, x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? x आप कुछ भी लीजिए, ये हमेशा ट्रू रहेगा। x कुछ भी लीजिए, x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगा। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला पार्ट
एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 2 है। अब 2 को इस साइड लो, हो गया। अब ये क्या होगा, 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म लगा देंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए मतलब एक्स माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, x क्या कहां से हो जाएगा, माइनस रूट 2 से लेकर रूट 2 तक हो जाएगा। वेवी कर्व मेथड ऑलरेडी हमने पढ़ा चुके हैं आपको, यह आ गया, समझ में आ गया इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा, यही तो होगा, समझ में आ गया, माइनस 2 रूट 2 से लेकर रूट 2 तक क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि ये ऑल रियल नंबर है, ये कहां से कहां तक है, माइनस रूट 2 से लेकर रूट 2 तक है, तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन होगा वो क्या होगा, यही तो होगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये क्या आ गया, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2। गॉट इट, पक्का नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करिएगा प्लीज और नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और बेटर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 बेस 2। ध्यान दीजिए क्या है, साइन इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2 बेस 2 है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अब लॉग जब आता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, लॉग एक्स का मतलब क्या, कब डिफाइन होगा यार, जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, वहां पर क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2 है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या आया, एक्स स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन 0 होगा, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बताओ, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू सभी रियल नंबर आएगा एक्सेप्ट क्या, 0। रख के देख लो, x की जगह कुछ भी देखो क्या है, अगर x की जगह पर 0 रखते हैं तो क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता ना, कोई भी नंबर उस नंबर के बराबर ही तो होता है, ग्रेटर देन 0 तो नहीं होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए 0 हटा दिया। अब कुछ भी x की जगह पर रखो, आप -1 रखा, -1 स्क्वायर क्या होगा, 1, 1 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, हाँ है, 1 रखा, 1 स्क्वायर 1 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, और 1/2 रखा तो 1/2 स्क्वायर क्या होगा, 1/4 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, हाँ है, -1/2 रखा, -1/2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, हाँ है। इसका मतलब x क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। और वहां पे क्या दिया, साइन इनवर्स दिया है, साइन इनवर्स x में जो x कहां से कहां तक वेरी करता है, -1 से 1 तक, पर x की जगह क्या है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 बेस 2 है। इसका मतलब क्या होगा, जो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 बेस 2 है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, -1 से 1 तक वेरी करेगा। और एक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या, लॉग b बेस a ग्रेटर देन a ग्रेटर देन c, अगर ये दिया हुआ है, इफ बेस जो है बेस ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में क्या होता है, b क्या हो जाता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू a टू द पावर c। साइन चेंज, यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन होगा। अगर a जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो जाता है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, क्या, b लेस देन a टू द पावर c हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, नहीं पता तो जो प्रीवियस लेक्चर है लॉग वाला प्लीज जाकर विजिट करिए, समझ में आ गया, पक्का हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लॉग से, जितने भी पॉसिबिलिटीज है हर पॉसिबिलिटी को हमने टच कर दिया है और डी पे जाकर टच किया। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए, अब हमको लॉग को गायब करना है क्योंकि लॉग मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बेस जो है वो क्या है, 2 है, मतलब 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन इक्वल 2 रहेगा और 2 टू द पावर -1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 2 पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, तो 2 टू द पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 1/2 इंटू दिस 2,
ये 2 है और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हुआ यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा और 4 के बीच में आ जाएगा। समझ में आ गया इतना? अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंपल मेथड, दो पार्ट में तोड़ दो इसको, अगर नहीं सॉल्व करने आता है तो पहला सॉल्व कर लो। जब एक्स स्क्वायर जो है 1 से बड़ा हो, इसका मतलब क्या हो गया आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वेविकर मेथड अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक ओपन क्लोज, 1 से लेके इंफिनिटी तक हो जाएगा। ये आपको पता है, अच्छे से पता है। अब दूसरा क्या लेते हैं, जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 4 हो। हम सब बता चुके हैं इसको, कोई बात नहीं, फिर से बता दे रहे हैं, कोई क्या प्रॉब्लम मुझे। इसको सॉल्व किया तो क्या आया, x बिलोंग्स टू -2 to 2, ये आ गया। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या हो जाएगा, अब इन दोनों के बीच में कॉमन ले लेंगे। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको नोट डाउन हो गया, वीडियो को पॉज करिएगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके और इसके बीच में जो कॉमन होगा यही तो आएगा, नहीं ये वाला नहीं आएगा। देखो इधर ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये क्या -1 है, ये 1 है, तो ये माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक ये पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 से लेके इंफिनिटी तक ये पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। -2 से 2 तक, -2 यहाँ पर होगा और 2 यहाँ पर होगा, तो यही हो जाएगा। ये पार्ट यहाँ पर, ये पार्ट यहाँ पर, तो कॉमन क्या आएगा, ये वाला पार्ट कॉमन आ गया, ये वाला पार्ट कॉमन आ गया, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा आंसर, -2 से -1 यूनियन 1 से 2, ये हमारा आंसर आ गया। अभी इन दोनों का आंसर आया, जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है। अभी तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेना है, परंतु इसके साथ जब इसका इंटरसेक्शन लोगे तो सेम आंसर आएगा। समझ में आ गया? आंसर क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच में इंटरसेक्शन, सेम आंसर आएगा। ध्यान देना, देख लीजिए वही भी करो मेथड, मतलब नंबर लाइन ड्रॉ करके, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यही मिलेगा, क्योंकि वो तो ऑल रियल नंबर है, जीरो को छोड़कर। यहाँ पे जीरो था ही नहीं है, ये कहां से कहां तक है, -2 से -1, 1 से 2 है, सिंपल सा ये रिजल्ट आएगा। नोट डाउन कर लीजिए, पक्का समझ में आ गया, 100% नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको आ गया होगा पक्का, नोट डाउन, वीडियो को पॉज करिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। Find the domain of the function f of x is equal to root cos of sin x। अब ये रूट के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो रूट के अंदर है उसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब ये हो गया, और यहां पे देखिए ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स में एक्स क्या होता है, ऑल रियल नंबर रहेगा। जब ऑल रियल नंबर रहता है तो साइन क्या होता है, -1 से 1 तक होता है। साइन का जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक होगा, और डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। अब देखिए इसको बस देखिए, इसकी वैल्यू जब साइन एक्स -1 से 1 होगा तो क्या कॉस जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा क्या, तो देख लेते, ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करो, समझ में आ जाएगा। कॉस का ग्राफ क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या होता है π/2, π/2 का मतलब क्या होता है 1.57, क्योंकि पाई क्या होता है 3.14 डिवाइड बाई 2 1.57 हो गया। ये क्या होता है -π/2 होगा, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव -1.57 होगा। और साइन एक्स कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक। साइन एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू तो यह हो जाएगी रियल नंबर, पर साइन एक्स कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक। -1 का मतलब कहीं यहां पर -1, +1 का मतलब कहीं यहां पर +1। इसका मतलब ग्राफ जो होगा इसके बीच में देखेंगे, यही बीच, और इसके बीच में जो ग्राफ आ रहा है कॉस का कहां से कहां आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए।
पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ट्रू होगा कब, जब x क्या हो, रियल नंबर हो। तो डोमेन क्या हो गया हमारा, रियल नंबर। डोमेन क्या हो गया हमारा, रियल नंबर हो गया कि नहीं हो, पक्का 100%, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, खत्म का हो गया। कॉस देखो -1 से 1 तक कॉस क्या है, पॉजिटिव ही है, इसलिए ट्रू। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करिए, खट दे, नोट डाउन कर लीजिए। हमारा क्या हो गया डोमेन, ऑल रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन of the function f of x is equal to sin inverse 1 plus x square by 2x। sin inverse 1 plus x square by 2x। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट है, साइन इनवर्स है, उसमें डोमेन कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक होगा, तो ये अभी कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक होगा। चलो कर लेते हैं, 1 plus x square by 2x -1 से लेकर 1 तक होगा। और एक कॉन्सेप्ट हमको पता है अच्छे से, जब x जो है -1 से 1 तक के बीच में होगा तो मॉड x क्या होता है, मॉड x हमेशा लेस देन 1 होता है कि नहीं होता। जब मॉड x लेस देन 1 होगा तो x कहां से कहां तक होगा, होता है -1 से 1 तक होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगा देंगे, यहां से क्या हो जाएगा, ट्रिक हो गया, ये आपका क्या हो गया, ट्रिक हो गया कि नहीं हो गया, पक्का। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है, ऑलरेडी हम लोग मॉडुलस फंक्शन में पढ़ चुके हैं, यह किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ a डिवाइड बाय मॉड ऑफ a बाय b इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ a डिवाइड बाय मॉड ऑफ b। ये कॉन्सेप्ट यहां पे लगा देते हैं। समझ में आया। और ऊपर वाला देखिए आप लोग, और एक कॉन्सेप्ट और होता है ना, जैसे हमारे पास 2x मॉड है, इसका मतलब क्या, 2 बाहर आ गया, 2 इंटू मॉड x, समझ में आ गया, सिंपल सी बात है, उसको चेक करके रख लीजिए वैल्यू कोई, x अगर -1 लगते हैं तो -1 इंटू 2 -2, मॉड ऑफ -2 इज व्हाट 2, -1 मॉड 1 इंटू 2 2, इसका मतलब ट्रू होगा। और यहाँ पे देखिए x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मिनिमम वैल्यू x स्क्वायर की, क्योंकि पॉजिटिव है, 0 होगी, 0 प्लस 1 1 होगा, इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी क्या होगी, 1 होगी, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो मॉड अपने आप गायब हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से 2 बाहर आ गया, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, क्योंकि मॉड एक्स पॉजिटिव है और 2 से मल्टीप्लाई किया और पॉजिटिव हो गया, तो मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज नहीं होगा, तो इसको ये यहां से लेकर तीर यहां बना दिया मैंने, जब तीर यहां बनाया तो ये अपने आप यहां पहुंच गया। अब इसको इस साइड ले लो, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर 2 मॉड एक्स प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है, ध्यान दीजिए, तो मॉड एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 0। अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, ट्रिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही है, ट्रिक क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू क्या निगेटिव हो सकती है क्या, लेस देन 0 हो सकता है क्या, नहीं, तो लेस देन 0 नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें इक्वल टू 0 होगा, ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू, क्योंकि लेस देन 0 नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर है। ये क्या हो गया, क्योंकि स्क्वायर चला जाएगा उधर तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 मतलब 0 हो जाएगा। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस 1, तो डोमेन हमारा क्या हो गया, डोमेन x बिलोंग्स टू -1 to 1, और ये ध्यान करली ब्रेसेस हो रहा है, ये -1 से लेके 1 तक नहीं होगा, केवल -1 और 1 होगा इसमें, और जो ओपन ब्रैकेट होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। ओके, तो समझिए केवल 2 वैल्यू है यहाँ पर, -1 से 1 तक, और -1 से लेके 1 तक, -1 and 1 सॉरी, -1 and 1 केवल 2 वैल्यू है, ध्यान देना, -1 से लेके 1 तक यह और यह दोनों अलग अलग चीज है, और इसका आंसर यह नहीं है। गॉट इट, पक्का, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करिए प्लीज, नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही होगी। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यार कॉन्सेप्ट पढ़ने से और क्वेश्चन सॉल्व करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा कर लेते हैं। फाइंड द डोमेन फॉर फंक्शन f of x is equal to root over sin inverse log x base 2। log x base 2 है तो सिंपल सा पहले कॉन्सेप्ट लगाओ लॉग वाला। log x है तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। पहला कॉन्सेप्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, यहाँ पे जो log x बेस 2 है वो कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक होगा, क्योंकि साइन इनवर्स है, ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो बेस जो है 1 से बड़ा है तो क्या होगा, x जो होगा क्या हो जाएगा 2 to the power -1। अभी जस्ट देखे हम लोग 2 to the power 1, x क्या कहां से कहां तक हो जाएगा 1/2 से लेकर 2 तक हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 से लेकर 2 तक हो जाएगी। ये हो गया पहला। ये यहाँ से क्या मिल रहा है हम लोगों को, x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिएगा x यहाँ पे जो है x पॉजिटिव होगा, सिंपल से लिख लो पॉजिटिव, x बिलोंगिंग टू पॉजिटिव रियल नंबर लिखो या x ग्रेटर देन 0 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और है, रूट के अंदर है तो ये भी तो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब साइन इनवर्स क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसमें क्या होगा साइन x बेस 2 इज आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान देना, साइन इनवर्स x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके समझ में आ रहा है पक्का, हम ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, ग्राफ ड्रॉ करके समझ में आ जाएगा। तो अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो ग्राफ जो लास्ट क्लास में पढ़ाया उसको देख लीजिएगा आप लोग। यहां देखिए क्या है, log x बेस 2 है, log x बेस 2 है, जो बेस है वो 1 से बड़ा है तो क्या होगा x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू, साइन चेंज नहीं होगा, x क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मतलब 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अब इन सब का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, अब इन सब का इंटरसेक्शन लेते हैं, कहां से कहां, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है 0 से बड़ा सब इधर, जो 0 को छोड़कर सब इधर हो गया सब। ये क्या है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, यहाँ पे 1 को इंक्लूडेड है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ये क्या हो गया 1/2 यहाँ पर होगा 1/2 से लेकर 2 तक। तो क्या कॉमन आ रहा है तीनों में, यह पार्ट कॉमन आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर जो सब में आ गया, सब में कॉमन हो गया, वो हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया पक्का 100%। ओके गॉट इट, नो प्रॉब्लम, 100% समझ में आ गया। ये देखो हमारा क्या कौन सा फंक्शन होता है, इसका ध्यान देना, वाई एक्स, ये क्या है हमारा साइन है, तो वाई एक्सिस के बराबर हम लोग क्या लेते हैं, मिरर इमेज ले लेते हैं। तो यह क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स का, ये क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है, हाँ, क्योंकि इसका स्लोप क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर, साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब जो log x बेस 2 है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग को कॉन्सेप्ट पता है, कर दे हो गया हम लोगों का काम, नो प्रॉब्लम। नोट डाउन कर लीजिए इसको, इसका डोमेन क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 2। नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लीज वीडियो को पॉज करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और ग्राफ तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, आप लोगों को महारत हासिल हो गया होगा, नहीं होगा हुआ है तो प्लीज एक बार प्लीज जाके लास्ट क्लास को विजिट करिएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो ऐसा नहीं, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर नहीं होगा तब भी पूछ लीजिएगा, फिर से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन फॉर द फंक्शन, फंक्शन क्या है f of x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 minus 2 mod x डिवाइड बाई 3 प्लस log x बेस x minus 1 mod। ध्यान देना क्या है log x बेस mod of x minus 1, mod of x minus 1। यहाँ पे क्या है cos इनवर्स 1
माइनस 2 mod x है, 2 mod x है। तो पहले सबसे पहले कॉस वाला सॉल्व कर लेते हैं। कॉस में क्या है, अगर कॉस दिया है तो क्या दिया 1 - 2 mod x/3, तो कॉस का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 तक होता है, उसका भी डोमेन क्या होता है, -1 से 1 तक होता है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से 1। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा लेंगे तो क्या होगा, 1 - 2 mod x डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1, खत्म। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 को इस साइड लाया तो -4 हो गया, इधर ले गया 2 हो गया। अब -2 से डिवाइड करेंगे, -2 से डिवाइड करोगे निगेटिव है तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, -4 बाई -2। अब क्या हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया, साइन यहाँ पे लेस देन है, निगेटिव से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई -2। तो क्या मिल गया यहाँ पर, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस, ये हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, इसको यहाँ पे पहले ऐसे लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से, मॉड एक्स, इसको उल्टा करके लिख देते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 2, दोनों सेम है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मॉड एक्स जो है सभी एक्स के सभी वैल्यू के लिए ए वाला पार्ट ट्रू है, क्यों कि मॉड एक्स पॉजिटिव है और -1 है, तो ये तो हमेशा इससे ग्रेटर देन ही होगा, कुछ भी हो जाए। तो हमको किसके लिए सॉल्व करना है, केवल मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ये हम लोगों को पता है, महारत हासिल है हम लोगों को। यहां से क्या आ जाएगा, मॉड एक्स -2 2, समझ में आ गया, पक्का, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। गॉट इट, चलिए अब क्या दिया दूसरा पार्ट देखते हैं, log x बेस मॉड ऑफ एक्स। सबसे पहला log x, तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये तो पता है हम लोगों को अच्छे से, तभी जाके log डिफाइन होगा। और एक पार्ट क्या होना चाहिए, जो मॉड ऑफ x -1 है वो क्या होना चाहिए, वो भी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और एक काम और नहीं होना चाहिए, क्या, 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 हो गया तो क्या होगा, log में log का बेस अगर 1 हो गया तो उसका मतलब क्या होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों, ऑलरेडी बता चुका हूं तो फिर से समझ लीजिए, log बेस b, अगर b, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log a बाई log b। अगर b 1 हो जाता तो log 1 क्या होता है, 0, इसके डिवाइड बाई 0 मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। ये हो गया, समझ में आ गया। ये आप सोचिए, यह तो सभी वैल्यू के लिए x 1 नहीं हो सकता, ध्यान देना पहली बात। अगर x 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, 0 ग्रेटर देन 0, वो तो नहीं हो सकता है। पक्का समझ में आ गया बात की नहीं, बात समझ में आ गया। यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, चलो, x इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट व्हाट, 1। x जो है सभी रियल नंबर हो सकते हैं 1 को छोड़कर, और क्या नहीं हो सकता x, आप सोचिए तो x और क्या नहीं हो सकता है। मान लीजिए x अगर यहाँ पे 2 हो जाता है, सोचिए आराम से, अगर x यहाँ पे 2 हो जाता है, 2 - 1 क्या होगा, 2 - 1 क्या होगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। मॉड ऑफ 1 क्या होगा, मॉड ऑफ 1 हो जाएगा हमारा क्या, 1। तो log 1 क्या हो जाए, तो बेस में log जो 1 होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए क्या और नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। पक्का बात समझ में आ रही है। और ध्यान दीजिए, और क्या नहीं हो सकता, अगर x 0 हो जाता है, पहली बात x 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर दिया है कि x 0 ग्रेटर देन 0 होगा, x 0 नहीं लेना ही नहीं है, x 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन ले लेंगे तो 0 अपने आप गायब हो जाएगा, 0 अपने आप गायब हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया, 100%, नो प्रॉब्लम। तो क्या नहीं हो सकता, पहली बात x = 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x = 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 mod greater than 0, 0 is greater than 0, क्या है, ट्रू है, नहीं सॉरी। तो इसको क्या क्या नहीं हो सकता, 1 और 2 नहीं हो सकता, पक्का 100%। अब इन दोनों को क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन जो आएगा, इसके बाद इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, हमारा
आंसर आ जाएगा। समझ में क्या क्या आंसर आ जाएगा? चलिए अब इन दोनों के बीच का इंटरलीजिएट क्या आएगा, इसका ध्यान दीजिए। इसके और इसके बीच का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, बोलिए। x बिलोंगिंग्स टू, अब ये क्या है, ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 1 एंड 0, 1 और 0 को छोड़कर सभी वैल्यू है ये। और ये क्या है, केवल पॉजिटिव वैल्यू है, वो 0 से बड़ा। एक्चुअली क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग्स टू 0 टू इंफिनिटी होगा, और उसमें क्या घटा देंगे, 1 और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आ गया इन दोनों का रिजल्ट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, समझ में आ गया। इसका और उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका और उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, सिंपल सा क्या आ जाएगा, 1 to 2, यह हो जाएगा 0। नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल सा देखो क्या है, 0 टू इंफिनिटी, तो 0 पे ओपन ब्रैकेट, ए लेके इंफिनिटी तक चला गया रास्ता, बट 1 नहीं है और 2 भी नहीं है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, ओपन ब्रैकेट। और ये क्या है, -2, तो -2 कहीं यहां पर है और -2 है यहां पर, और ये 1 है और 2 है और 2 भी यहां पर है। तो ध्यान दीजिए क्या नहीं होगा, पहली बात ये वाला पार्ट गायब, ये वाला पार्ट गायब, ये है क्या, 0, 0 से लेके 1 तक ये आ रहा है हमारा पार्ट। चलिए तो x बिलोंग्स टू 0 to 1 हो गया। अब दोनों पे ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि 1 तो है ही नहीं है, यूनियन 1 to 2, दोनों पे ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि 2 नहीं है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू 0 to 1 यूनियन 1 to 2। समझ में आ गया पक्का? दिस इज माई आवर फाइनल रिजल्ट, मतलब डोमेन फॉर दैट क्वेश्चन। गॉट इट? समझ में आ गया 100%? देखो ऐसे करना, बेसिक्स पकड़ के रखोगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, आप कभी नहीं गलत होंगे। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे क्या होता है। समझ में आ गया? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसके बेस पे। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप भूल जाएंगे, ओके, मिस कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।